हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकरा क्लासेस। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आप लिखते हैं, आपका वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी आप दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं तो आपका वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ओके, सिंगुलर मीन्स एक। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, सुहाना एंड आई आर कजिन्स। रोहन, रिया एंड अमित आर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नाउन जब एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। नाउ नेक्स्ट इज फ्यू, सम, सेवरल, बोथ, मैनी। इन सब के साथ जो भी नाउन आप सेंटेंस में लिखते हैं वो नाउन प्लूरल होने चाहिए एंड उनका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। फ्यू मीन्स थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल है, तो नाउन प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल होगा। बोथ ऑफ हिज सन्स आर इंटेलिजेंट। तो बोथ का मतलब दो होता है, इसलिए इसके साथ जो नाउन लिखा जाएगा वो भी प्लूरल होगा और इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। उसी तरीके से बाकी जितने वर्ड्स हैं उन सब के साथ भी नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल होंगे। ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स एंड पेयर नाउन्स। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जो पूरे ग्रुप के लिए जो भी एक नाउन लिखा जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो जोड़ियों में होती हैं उन्हें उनके लिए जो नाउन होता है उन्हें पेयर नाउन्स कहते हैं। ओके, जैसे कि कैटल, स्टाफ, पुलिस, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। पेयर नाउन्स कौन से हैं? सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, क्लोथ्स, glasses. Okay, so let's see the examples. The police have arrested the thief. My jeans are torn. My glasses are new. Okay, now next, if two singular nouns, okay, दो singular noun किसी एक person या एक चीज़ को रेफर करते हैं यानी उससे रिलेटेड हैं, ओके, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दाल एंड राइस इज़ अ परफेक्ट मील। तो दाल एक अलग डिश है और राइस अलग डिश है, लेकिन दोनों मिलते हैं तब खाना कहलाता है। ओके, देन पोएट, द पोएट एंड फिलोसोफर इज रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है। माई फ्रेंड एंड गाइड इज हियर। तो यहाँ पर भी एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। नाउ जब भी कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन के साथ विथ या एज वेल एज से जुड़ता है तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक नाउन को ही एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन विथ हिज फ्रेंड्स वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका क्या मतलब होगा? रोहन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? रोहन। ओके, अमित एज वेल एज रोहन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अमित के साथ रोहन भी क्लास में था, तो यहाँ पर भी मेन सब्जेक्ट रोहन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को और, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऑल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ होते हैं, यानी ऑप्शंस के लिए, जिसमें हम कहते हैं या तो ये या ये भी नहीं और वो भी नहीं। ओके, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जॉन और डेविड इज टू ब्लेम। आइदर नेहा और पूजा इज इन द रूम। नाइदर अमित नॉर रोहन इज प्रेजेंट। नाइदर अंकित, वरुण नॉर प्रिया हैज़ कम। तो चाहे हम दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लिखते हैं, लेकिन क्योंकि एड्रेस कोई एक ही को किया जाता है इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आप दो सब्जेक्ट्स को और या नॉर से जोड़ते हैं और उन दोनों सब्जेक्ट्स के नंबर अलग अलग हैं, यानी एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये देखेंगे कि वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट्स सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर रुचि और हर पेरेंट्स आर इन मुंबई।
Neither Sumit nor his friends are present. Neither my cousins nor I am interested in music. ओके तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है. ओके नाउ नेक्स्ट, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, इन सब के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. ओके फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ टू गर्ल्स हैज़ पास्ट, यानी दो में से एक. ओके एवरीवन हैज़ हिज ओन गोल, तो एवरीवन जब हम कहते हैं यानी हर एक, तो पूरे ग्रुप को ज़रूर कहा जाता है लेकिन ग्रुप में से हर एक. नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड. ओके नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते. ओके तो ऐसे नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, टाइम इज़ मनी. तो टाइम जो काउंट होता है वो आवर्स और मिनट, टाइम वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है. नेक्स्ट, जब भी आप सब्जेक्ट की जगह पे कोई पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं या डिस्टेंस लिखते हैं किलोमीटर में या मीटर में, या फिर कोई वेट लिखते हैं या फिर किसी मनी का अमाउंट लिखते हैं, तब आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, 5 years इज़ इनफ टू सेट अप अ बिजनेस, 10 kilometers इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 lakh इज़ अ ह्यूज अमाउंट, 2 kg अनियन इज़ इनफ. ओके तो इन सब के साथ आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये ध्यान रखना है. ओके चाहे नंबर कोई भी हो, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. ओके सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं. ओके तब तक के लिए थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.